इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कट्स ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को मॉडर्न हिटलर कहा और कहा कि वो एक डिक्टेटर हैं जो ईरान को लीड कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट उनका ईरानियन मिसाइल्स स्ट्राइक के बाद आया जिसने इसराइल के हॉस्पिटल को हिट किया। लेकिन जब इसराइल गजा में मासूम बच्चों पर बॉम्ब बरसा रहा था तो यही इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर है जो हमास के बहाने गजा को जहन्नुम बनाने में लगा हुआ था। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर का यह बयान उस वक्त आया जब ईरान के मिसाइल्स ने इसराइल के हॉलोन में सोरोका हॉस्पिटल और रेसिडेंशियल एरिया को हिट किया जिसमें कम से कम 240 लोग जख्मी हुए थे। तब इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर को गुस्सा आया और वो मीडिया से बात करते हुए बोले, खामनाई एक मॉडर्न हिटलर है जो इसराइल के खात्मे का ऐलान करते हैं। इसराइल कर्ट्स ने आगे कहा कि इसराइल डिफेंस फोर्स को यह बताया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को रोकना है। यह स्टेटमेंट एक बड़ा कंट्रोवर्सी है क्योंकि हिटलर का नाम एक सीरियस हिस्टोरिकल रेफरेंस है। तो पहले यह समझना ज़रूरी है कि एडोल्फ हिटलर था कौन। एडोल्फ हिटलर 1933 से 1945 तक नाजी जर्मनी का डिक्टेटर था। उसने वर्ल्ड वॉर II शुरू किया और हॉलोकॉस्ट के ज़रिए 6 मिलियन से ज़्यादा जियोस को गैस चैम्बर में डालकर सिस्टमेटिकली ख़त्म कर दिया। हिटलर का नाम आज भी जेनोसाइड और ऑपरेशन का सिंबल है। जब कर्ट्स ने खामनाई को मॉडर्न हिटलर कहा तो ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था क्योंकि यह ईरान के लीडर को एक हिस्टोरिकल मॉन्स्टर के साथ कंपेयर करता है। कर्ट्स ने खामनाई पर सिविलियन टारगेट्स जैसे हॉस्पिटल्स पर हमला करने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन आयरनी यह है कि पूरी दुनिया के लोग जो इंसानियत पर भरोसा रखते हैं वो इसराइल को गज़ा में एक्शंस के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं। आज भी गज़ा के 2.3 मिलियन लोगों में से 80% से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। इसराइल ने गज़ा के हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और रेफ्यूजी कैंप पर टारगेट किया। यह बात भी सच है कि ईरान की मिसाइल के स्ट्राइक्स ने इसराइली सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसराइल के गज़ा में एक्शन ने भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को बढ़ाया है। तो अब आप खुद बताइए कि हिटलर का लेबल किसको फिट होता है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को या फिर इसराइल के PM नेतन्याहू को। थोड़ी देर पहले इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने हिजबुल्लाह को चेतावनी देते हुए कहा कि वो ईरान के साथ वॉर में ना आए। अगर हिजबुल्लाह वॉर में आता है तो इसराइल को एक बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अभी बाहर से ईरान और इसराइल को भड़का रहा है, लेकिन रशिया और चाइना दोनों ईरान के साथ है और दोनों मुल्क अमेरिका के बहुत बड़े दुश्मन हैं। इसलिए अगर ईरान इसराइल में कोई तीसरा देश आता है तो वर्ल्ड वॉर III की शुरुआत देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि मॉडर्न वर्ल्ड का मॉडर्न हिटलर कौन है।